ए प्लस 9d इज इक्वल टू -15, और मुझे करना है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा, पता ना ये आपको ई कट गया। अब 30 में से ये आ गया आपके पास 21d इज इक्वल टू -57, -57 है और प्लस है आपके पास 15, तो ये माइनस हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 7 5 2 एंड यहाँ पर आएगा 42, तो ये आएगा -42, ठीक है, और ये आ गया -42। सब समझते होंगे, ये तो बच्चों का फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन है कि जो बिगर टर्म होती है उसका ही साइन यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो डी किसके बराबर आएगा, आपके पास आएगा -42/21 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ओके, अब डी की वैल्यू हमारे पास निकल गई, डी इज इक्वल टू -2 हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पर 1 में पुट करेंगे और आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस 9 इंटू -2 इज इक्वल टू -15, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ गया a -18 इज इक्वल टू -15, और ये आ गया a इज इक्वल टू -15 प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, a आपके पास आ गया 3 और d आपके पास आ गया -2, और अब आपने निकालना 15 टर्म, तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर a15 इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस 15 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इज इक्वल टू 3 है, प्लस 15 - 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 - 28 आएगा और ये आएगा -25, और ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि 15th टर्म जो है वो -25 होगी। ये आपने 10th में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कोई भी टर्म निकालनी हो, उस टर्म को निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। By given condition in the question, try to find these two variables a and d. Okay. अच्छा, अब ये है क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 511/7/19 इज, बच्चों को ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपकी 10th में है। कहता है ये, इसकी हिंदी में जो मीनिंग है वो होता है कि इस एपी में कौन सी टर्म जो है वो 119 है, कौन सी टर्म जो है वो 119 है, ठीक है। तो जनरली हम मान लेते हैं कि इसकी जो जनरल टर्म है वही 119 है, तो हम सपोज करते हैं कि ए एन इज इक्वल टू 119, सपोज कर लिया, लेट मान लिया, ओके। उसकी ये है। अच्छा, अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 119। विच टर्म, इसका मतलब आपको n निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। अब देखिए, यहाँ से आप ए पी निकालेंगे, तो आपने इस क्वेश्चन को करना, मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये, अब यहाँ से a निकलेगा, d निकलेगा, n निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आप देखेंगे इसको, देखिए। अब ये जो ए पी है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5, तो लिख दिया हियर a इज इक्वल टू 5। 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। 17 माइनस 11 वो भी 6 ही आएगा, इसका मतलब डी क्या आ गया आपके पास, 6। ए भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। लेट आप मान लिया, लेट ए एन, यहाँ पर ए एन लिखना, आपकी किताब में ए एन लिखा, टी एन नहीं लिखा है। लेट ए एन इज इक्वल टू 119, ठीक हो गया। वी नो, हमें पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया। तो देखिए 119, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, लिख दिया 5,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, वो लिख दी 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन माइनस वन किसके बराबर आएगा, इसको आप 5 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास n माइनस वन वैल्यू आ जाएगी, इसको आप काटे छाटेंगे आपके पास 19 आएगा। आपने खुद करना है ये। और उसके बाद आपके पास आएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हो गया कि a 20th टर्म जो होगी वो होगी 119। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं, मैंने आपका बेस बना दिया है। अच्छा, अब ये आपका +1 का जो सिलेबस है वो शुरू हो जाता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो ये जो एन टर्म्स है इस एपी की, इसकी हम nth टर्म फाइंड करते हैं। मैं फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, आपने समझना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो मैंने इसको लिखा हुआ है, देखिए कहते कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी के बिना तो हम एपी में कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने मान लिया। लेट एल डिनोट द लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है, जो nth टर्म है उसको हम ए एन लिखते हैं, और हम जरूरत पड़े तो इसी को हम लास्ट टर्म लिखते हैं और उसको हम एल डिनोट कर देते हैं। देखिए याद रहे ध्यान से, जब तक आपको किसी सीक्वेंस का या किसी सीरीज का लास्ट टर्म पता ना हो, एंड कहाँ हो रहा है, तब तक आप उसका सम नहीं निकाल सकते। तो हम इसकी लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म या लास्ट टर्म है, क्यों अज्यूम करना पड़ा, क्योंकि तभी का सम निकलेगा ना। ठीक है, देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको बोला जाए कि भी सम निकालो 1 2 3 4, इसका सम निकालो, बहुत आराम से आप निकाल देंगे। अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 सोन, अब सम निकालो, तो इस ये जो सीक्वेंस है या ये जो एपी है इसका सम आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको 6 के आगे भी टर्म्स है और वो आपको पता ही नहीं है। और यहाँ पर तो आपके पास 1 2 3 4 है, वो आप जैसे मर्जी करो। 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 4 3 7 2 9 1 10, तो आपके पास आंसर ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी एपी का सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कि उसमें लास्ट टर्म कौन सी है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस लास्ट टर्म क्या है। इसीलिए हमें यहाँ पर लास्ट टर्म का फंडा जो है वो हमें सपोजिशन जो है वो लेनी पड़ रही है लास्ट टर्म की। ठीक है, अच्छा आपको पता है एल यानी कि ए एन, ए की बात है, एल या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको 1 ले लिया आपने, इक्वेशन 1 ले ली। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। हमने क्या निकालना है, सम। तो सम को हम कितना, एन टर्म्स का, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, तो उसको हम डिनोट कर दिया एस एन। लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस का मतलब सम, एन का मतलब फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देन एस एन इज इक्वल टू, अब एपी क्या होती है आपके पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d सो ऑन, और साथ में a प्लस n माइनस वन इंटू डी nth टर्म, ये ठीक है, ये लास्ट टर्म, बस इतनी है, इतनी है, इसका ही सम निकालना है आपने। ठीक है, तो आपके पास क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस सो ऑन प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पर a प्लस n, यहाँ पर आ गया लास्ट। लास्ट से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि डी ऐड करते जाओ। अब अगर आपने जो सीक्वेंस है या जो सीरीज है, सीक्वेंस है, उससे पीछे से आपने अगर, तो आपने वहाँ पर डी माइनस करना है। ओके, तो आपके पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है, एल। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, एल माइनस डी, एल माइनस 2d सो ऑन, इस तरह से ये आएगी। अब इसको आपने रीराइट करना है, ये आपके पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। देखिए यहाँ से सम कीजिए चाहे यहाँ से सम कीजिए, आपको सम बराबर ही आएगा, सेम आएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहता कि 1 + 2 +
3 + 4 आप करेंगे तो भी, या 4 + 3 + 2 + 1 आएगा तो भी आपका सम बराबर ही आएगा। 4 3 7 2 9 1 10 ये भी जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 ये भी आपके पास 10 ही आएगा। तो आप चाहे इस तरह से यहाँ से आप सम कीजिए, चाहे इसको रेसिप्रोकेट करके कीजिए, ये एक जनरल मेथड है, आपके पास सम एक ही आएगा। रेसिप्रोकेट का मतलब यहाँ से शुरू किया, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म और आपके पास फर्स्ट टर्म ये। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। एडिंग 2 and 3 भी है, देखिए ये एडिंग 2 and 3 ये है s + s। जब s और s को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 2sn = a + l। ऐड कर दिए इसको, ये आ गया a + l। यहाँ पर a + d और a - d इसको भी आपने ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, a + l, ये भी a + l ही आएगा। d और d कैंसिल हो जाएंगे, ये a - d है, ये a + d है, इनको ऐड करेंगे आप तो आपके पास d और d कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा a + l। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर a + l, a + l, a + l, और तो आपको कहाँ तक, n टर्म्स तक आएगा, n टर्म्स। तो ये किसके बराबर होगा, ये सम किसके बराबर होगा, देखिए ये इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये समझने के लिए। देखो 2 + 2 + 2 + 2 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो ये कितना आएगा, 2 × n, n बार, 2 × n। अब जैसे इतना करना है तो आपके पास क्या आएगा, 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार लिखे हैं, 2 × 4, ठीक है। तो ये कितने बार लिखा है, n टर्म्स, तो आपके पास क्या आएगा, a + l, n × a + l, और हमारे पास यहाँ से Sn की वैल्यू क्या आएगी, n/2 × a + l। आपके पास Sn की वैल्यू आ गई n/2 × a + l। मगर आपके पास l क्या है, l क्या है, l जो है, l क्या है, l और a n एक ही चीज़ है, और वो है a + n - 1 × d। अब यहाँ पर l की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, Sn = n/2, ये देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या = n/2 × a + l, l की वैल्यू क्या है, a + n - 1 × d, a + a 2a + n - 1 × d, ये आ गया आपके पास a। तो अगर अब आपके पास फार्मूला है, देखिए अगर आपको लास्ट टर्म l गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए आप फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, n/2 × a + l। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आपको जब लास्ट टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आपने ये लिखना है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, तो आप व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तो आप ये फार्मूला ये होगा, व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। बस देखिए ये अगर आपको d नहीं पता है तो आपको l पता होगा, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगी, d पता होगा, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, बस बाकी कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपकी किताब का नहीं है, हो सकता है किताब का हो भी। कहता कि द 35th टर्म ऑफ एन AP इज 69, फाइंड द सम ऑफ इट्स 69 टर्म्स। पहले इस क्वेश्चन को समझो। द 35th टर्म ऑफ एन AP इज 69। देखो मतलब मैं यहाँ पर
फाइंड द सम ऑफ इट्स 69 टर्म्स। ठीक है, A1, A2, A3, सोन A35, A36, सोन A69। ये क्वेश्चन है, कहता है द 35th टर्म ऑफ एन AP इज 69। ये जो टर्म है वो 69 के बराबर है। आपको ये सारा S69 इनको आपने सम निकालना है, इन सारी टर्म्स का आपने सम निकालना है। 69 S69 सम ऑफ 69 टर्म। देखिए मैंने आपको पहले कहा, देखिए अब यहां पर क्या है, 35th टर्म आपको दिए ही नहीं है, आपको कुछ भी मैंने आपको कहा क्या था, फर्स्ट टर्म आपको कॉमन डिफरेंस, तो उसके बिना तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं यहाँ जल्दी से बता देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, पहली लाइन है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको पहले बार बार कह रहा हूँ मैं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपने ये एज्यूम करना है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब जो गिवन है, गिवन के आपके पास 35th टर्म ऑफ एन एपी इज 69 आपको दिया है। A35 इज इक्वल टू A प्लस 35 माइनस 1। आपको पता है ए एन का फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आपके पास है A35, तो A35 ये आपको गिवन है, इसका मतलब n की जगह कितना लिखा है 35, तो आपके पास यहाँ पर A35 आएगा, यहाँ पर आपने 35 लिख दिया, तो आपके पास ये आएगा A प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास आएगा A प्लस 34D, A प्लस 34D। देयरफॉर आपके पास A प्लस 34D आपके पास किसके बराबर आ गया, 69 के बराबर। A प्लस 34D आपके पास 69 आ गया, और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। ओके, अब आपको निकालना क्या है, सम निकालना है यूजिंग द फार्मूला। लास्ट टर्म में आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भाई, आपको सीधे ही कह दिया है कि आपको 69 या यूजिंग नाउ बाय द फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपने n की जगह कितना है, n की जगह आपने लिखना है 69। क्यों, आपको सम किसके निकालना है, 69 टर्म्स का सम निकालना है। तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए x 69 अपॉन 2A प्लस 69 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो यहाँ लिखा है 69 में से एक गया तो ये आ गया 68। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या आएगा 69 अपॉन 2 इंटू 2A प्लस 68D। ओके ठीक है। अच्छा ये जो है ना, इसको आपने देखते रहना है। ये इक्वेशन 1 मैंने ली है, इस इक्वेशन 1 मैंने क्यों ली है, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पर यूज होगी, इसलिए देखो मैं क्या करता हूँ 69 अपॉन 2 लिखा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 68 है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा A प्लस 34D। 34 दूनी 68, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 69। A प्लस 34D किसके बराबर है 69। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी एक टेक्निक है आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने नोट करना है तो इसको आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद आप इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4761 आएगा, या मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया पहले ये। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 9.2, उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।